आर वेल एंड फाइन। तो चलिए मैं आज अपना प्रोग्रेस रिपोर्ट बताता हूँ। जैसा कि हम पिछले वीडियो में बताए थे कि मैं अभी कन्फ्यूजन में हूँ, क्या करना चाहिए मुझे, किस स्टेप की ओर मूव करना चाहिए। तो हम काफ़ी चीज़ें और काफ़ी सीनियर लोग से, अपने स्कूल के सीनियर लोग और जो उधर कॉलेजेस में गए हैं उन लोगों से बात करके हम कुछ अपने डिसाइड की ओर गए हैं कि मैं मुझे मेरे 12th में 65% नहीं आए थे। वो 75% वाला क्राइटेरिया होता है जेई के लिए, वो मेरा पूरा नहीं हुआ था। तो फिर हम इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम देने के सोचे, तो हम ये डिसाइड किए कि हम NIOS से फॉर्म भरेंगे और फिर उसमें अपना क्राइटेरिया को पूरा करेंगे। तो उसमें मैं 5 सब्जेक्ट में हम ये डिसाइड किए, फिजिक्स लेना है, मैथ, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश लेना है। हम PCM के साथ बायोलॉजी भी इस बार ले रहे हैं क्योंकि एक IIT का एग्ज़ाम होता है, उसका प्रिपरेशन करना है और साथ साथ में नीट का भी प्रिपरेशन करेंगे। और जेई तो फर्स्ट प्रायोरिटी है ही, तो हम चारों सब्जेक्ट को लेकर चलने वाले हैं इस बार। तो 2 दिन में मेरा क्या शेड्यूल रहा मैं आपको ये शेयर कर रहा हूँ। ज़्यादा कुछ तो नहीं, लेकिन शुरुआत की ये थोड़ा डिफ़िकल्ट रहा। और कल तो अपने TC और मार्कशीट लाने के लिए स्कूल में गए तो पूरा दिन उधर ही वेस्ट चला गया। वेस्ट क्या, काम ही गया, काम से ही गए थे। तो फिर अपना अभी पिछले 2 दिन में क्या पढ़े हैं हम उसकी आप लोग को दिखाता हूँ, और आप लोग को जो सही लगे वो बताइएगा कि इसमें क्या और इनपुट करना चाहिए, क्या मॉडिफिकेशन करके और बेटर बनाया जा सकता है। तो चलिए मैं दिखाता हूँ अपना। ये हम कल बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट किए थे अनअकैडमी के लेक्चर से। अनअकैडमी का जो फोनिक्स बैच स्टार्ट हुआ है उधर से MK सर उसमें पढ़ाते हैं। तो हम अनअकैडमी PW को छोड़कर अनअकैडमी इसलिए प्रेफर किए क्योंकि इसमें है कि 1.5 घंटा का लिमिटेड क्लासेस रहते हैं और उतना झंझट नहीं रहता है। भीड़ भी बहुत, यहाँ पर बहुत कम भीड़ रहता है। कुछ भी अगर आप जवाब दो, मतलब टीचर लोग से पूछोगे कमेंट में, तुरंत उसका जवाब मिल जाता है। इसलिए मैं अनअकैडमी को प्रेफर किया हूँ। PW में भीड़ बहुत रहता है और फिर उधर कुछ भी बताओ तो मतलब क्या अनअकैडमी का जो लेवल है थोड़ा हाई रहता है, स्टैंडर्ड लेवल रहता है। ये नहीं कि पूरा जीरो से पढ़ाते हैं, ऐसा कि ठीक है सबको समझ में आ जाएगा। और ज़्यादा लंबा क्लास भी नहीं रहता है। मैथ्स में PW के मैथ्स में हम देखे थे कि एक एक लेक्चर मैथ्स का 3 घंटा 3.5 घंटा का रहता है। आशीष सर का जो लेक्चर्स रहता है, इसलिए वो हम लॉन्ग लेक्चर्स को प्रेफर ना करते हुए हम ये अनअकैडमी के शॉर्ट लेक्चर्स को प्रेफर किए क्योंकि लेक्चर देखना बहुत टफ है और ओवरऑल लेक्चर देखने से कुछ नहीं होने वाला है। 1 साल रह के पता चल गया, काम वही आता है जो आप खुद से अपने हाथों से करते हो और खुद से क्वेश्चन सॉल्व करते हो। तो हम MK सर से वो ऑर्गेनिक किए, फिर ये फिजिक्स किए। फिजिक्स सर का तो नाम नहीं पता क्या, जो ये फिजिक्स किए उसमें WEP वर्क एनर्जी पावर चल रहा था और इसके पहले का मेरा सारा चीज़ बैकलॉग है। तो हम बैकलॉग को निपटाने के लिए अपना ये तरीका अपनाए हैं कि जो बैकलॉग है उसके मॉड्यूल, तो मेरे पास सारा मॉड्यूल तो है ही, इधर मेरा सारा मॉड्यूल पड़ा है। तो मैं बैकलॉग से निपटने के लिए मैं मॉड्यूल से उठा कर उसका क्वेश्चन सॉल्व करूँगा। तो ये वर्क एनर्जी पावर स्टार्ट हुआ इसमें। और फिर बायोलॉजी में तो यार शुरू से ही स्टार्ट किए, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। तो बायोलॉजी में ये स्टार्ट किए, पता नहीं, बायोलॉजी तो 10th तक मेरा काफ़ी अच्छा था, तो बायोलॉजी पढ़ने में भी अच्छा लग रहा है। बट इसमें टर्म्स बहुत सारा है याद करने वाला, थोड़ा हैट्रिक हो जाता है याद करने के लिए। ये हो गया। और फिर फिजिकल केमिस्ट्री स्टार्ट किए। फिजिकल केमिस्ट्री में मोल कॉन्सेप्ट से हम शुरू किए। वो ब्रिजेश जिंदल सर कोई नाम के हैं अनअकैडमी में, उनसे फिजिकल केमिस्ट्री स्टार्ट किए हैं। वहाँ से शुरू से ही अभी मोल कॉन्सेप्ट ही स्टार्ट हो रहा था और उसको पहले भी फंडामेंटल जो होता है केमिस्ट्री की वो लोग बता चुके थे। तो ठीक है। और हाँ, ये ब्रिजेश जिंदल सर जिनसे हम एक क्वेश्चन पूछे थे कि सर ये क्वेश्चन को ज़रा रिपीट कर दीजिए, हमको समझ में नहीं आया। तो सर ऐसा बोलते हैं कि बेटे अब तुम ड्रॉपर में हो, तुम ये स्पून फीडिंग वाले काम करोगे तो फिर तुम जिस स्टेज में अभी हो वहीं पर रह जाओगे। बस इतना ही है। फिर ये तो रफ कॉपी है। और फिर ये, हाँ, रोज़ ज़रा इसको पढ़ते हैं। मेरे स्कूल में एक बायोलॉजी की मैडम बोली थी कि बेटे 12th से मूव करने से पहले एक बार ये जो है ना भगवत गीता अपना पढ़ लो।
मतलब एवरी पर्सन को ज़रूर पढ़ना चाहिए। तो वही हम खरीदे वहाँ पटना का इस्कॉन टेम्पल में जाके 200 में दिया था। तो वही शुरुआत किए हैं इसको पढ़ने के लिए। काफ़ी अच्छा है, मतलब इसका लैंग्वेज थोड़ा डिफ़िकल्ट, बहुत जल्दी समझ में भी नहीं आता इसका क्या लैंग्वेज रहता है जो, लेकिन समझने पे थोड़ा मुश्किल है बट समझ आता है। यही इसका अपना फॉलो कर रहे हैं। काफ़ी बातें अच्छी अच्छी लिखी रहती है, मतलब कोई भी पेज पलटते हैं ना तो कोई अपना सॉल्यूशन दिख ही जाता है। मान लीजिए इसको अगर पढ़ेंगे तो सॉल्यूशन दिख जाता है कि क्या प्रॉब्लम है लाइफ में और क्या सही है। तो वही है। और फिर हम तो इधर 3-4 सब्जेक्ट को मैनेज करके चल रहे हैं, तो मेरे लिए मुश्किल हो जा रहा है, बट स्टिल कैमरा का इशू है।